Now, the other big story, the Congress in damage control mode after Samajwadi Party slammed its spokesperson Rashid Alvi for his remarks made in Muradabad in UP that Mulayam Singh Yadav is a BJP agent and dances to the BJP's tune. SP's Shahid Siddiqui questioned whether Rashid Alvi had the permission of his Congress bosses before he made such a statement. As this last week, Mulayam ditched Mamta and came out in support of Pranab Mukherjee, the Congress candidate for president. The Congress has now distanced itself from Rashid Alvi's remarks. Congress spokesperson Janardhan Dwivedi in fact said the Congress does not approve of Rashid Alvi's statement. The Congress party is always in favour of unity of secular forces. Well, here's what Mulayam had to say. रास्ता चलते हम प्रेस ही करते हैं। जब प्रेस करनी होगी तो आपको बुलाएंगे और फिर साथ से आप बात कर लीजिए। कांग्रेस ने धोखा किया आपके साथ, आपने इतना बड़ा साथ दिया कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता इस पर कड़े बयान दे रहा है। आपको लगता है कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए? कांग्रेस के जो आप पर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं नेताजी। All right, so Mulayam Singh Yadav really not taking it very seriously, saying Rashid Alvi's comments don't really deserve a reaction. However, earlier SP leader Shahid Siddiqui hit out at the Congress, saying that Rashid Alvi must apologize, that his remarks were uncalled for, and whether the top leadership of the Congress is aware of what he's saying. राशिद अलवी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जो कुछ कहते हैं वो बहुत सोच समझ के कहते हैं। अगर उन्होंने इस तरह का घटिया बयान दिया है तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अपने अध्यक्षा सोनिया जी से पूछकर ये बयान दिया होगा, और अगर नहीं पूछा है तो उन्हें इस तरह का बयान देने के लिए समाजवादी पार्टी से और माननीय मुलायम सिंह जी से माफी मांगनी चाहिए। जहां तक इस तरह के घटिया आरोप का सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जानता है कि कौन बीजेपी का एजेंट है, किसने बाबरी मस्जिद गिरवाई थी, किसके जमाने में मेरठ के और हाशिमपुरा के और मुरादाबाद के दंगे हुए हैं। मुरादाबाद के लोग खासतौर पर जानते हैं कि मुरादाबाद में ईदगाह में 1980 के दंगों के लिए कौन जिम्मेदार था और किसने कौन आज भी मासूम नौजवानों को गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए राशिद अलवी साहब को या तो वो फौरन माफी मांगे माननीय मुलायम सिंह जी से, समाजवादी पार्टी से, उत्तर प्रदेश की जनता से, और नहीं तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि इस पर सफाई दे कि वो ये बयान कांग्रेस पार्टी का है या राशिद अलवी साहब का है। रात मुरादाबाद में पब्लिक मीटिंग थी कांग्रेस पार्टी की। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी मीडिया से कोई ऐसी बात नहीं कही है। पार्टी ने, जनार्दन द्विवेदी जी ने पार्टी की तरफ से अभी एक बयान जारी किया है और जो बयान उन्होंने जारी किया है वही पार्टी की लाइन है। Right, so Rashid Alvi clarifying his statement. Well, here's what he said in Muradabad that created that entire controversy. पार्टी का बहुत बोलबाला मुसलमानों के अंदर रहा, मुल्ला मुलायम सिंह कहलाते हैं, लेकिन मैं पिछले 10 साल से ये बात कहता चला आ रहा। मुझे नहीं मालूम मेरी बात आपको अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी, लेकिन पिछले 10 साल से ये बात कह रहा हूं कि देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंट कोई है तो वो मुलायम सिंह यादव। अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस देश के अंदर कोई नाचता है तो वो मुलायम सिंह यादव नाचता है। क्या तारीख के किसी पन्ने में आपने पढ़ा कि 2 अलग-अलग मूवमेंट चलाने वाले लोग एक साथ खड़े हो गए? Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.